नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद के परसेंटेज सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, जो वेन डायग्राम है उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्या होता है वेन डायग्राम में इस तरीके से बनता है। अगर दो एलिमेंट कोई भी दो चीजें अपने को दे रखी हो, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि ये जो बीच का एरिया है ये कॉमन एरिया है। तो अपने को क्वेश्चन में जिस हिसाब से डाटा दे रखा होगा, कोई ना कोई चीज पूछेंगे उसमें, तो उसमें मान लो कि भाई ये पूरा दे रखा है, ये पूरा दे रखा है और ये बीच का दे रखा है। तो अपने को मान लो ये पूछा है कि भाई केवल ये, तो केवल ये का मतलब ये मान लो ए है और ये बी है। तो ये वाला एरिया जो होगा वो ए यूनियन बी का होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, और ए यूनियन बी का कौन सा होगा, ए यूनियन बी का एरिया होगा वो जो ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। इस एरिया को अपन x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे x प्लस y है, आप ऐसे भी तोड़ के इसको कर सकते हो। b की वैल्यू होगी y प्लस z, इसमें आप देख सकते हो कि भाई इसमें कॉमन है। तो अगर अपन को a यूनियन b निकालना है, डाटा कुछ भी दे रखा हो, आपको इस प्रकार से इसमें समझना है, ठीक है। तो a यूनियन b क्या होगा, इसका मतलब होगा x प्लस y प्लस z होगा। तो x प्लस y प्लस z के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें a प्लस b करेंगे और माइनस उसमें से y करेंगे, जो a और a इंटरसेक्शन b है उसको, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक इसमें मान लो 3 का पूछ ले तो उसमें भी आप लोग ये सेम चीजें निकाल सकते हो। उसमें क्या होगा कि भाई यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा वो, है ना। तो उसमें ये इन तीनों का कॉमन एरिया वो निकल जाएगा, तो वो अपन निकाल सकते हैं ये चीजें। और ये वाला एरिया जैसे होगा वो होगा इसका और इसका कॉमन एरिया, और ये वाला होगा इसका और इसका कॉमन एरिया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो अपने ए और बी पे दो पे ही बनते हैं। तो दो के हिसाब से हम लोग, आप लोगों को अगर ये वाला डायग्राम भी बनाना आता है ना, तो इस पे बेस्ड जो भी होंगे क्वेश्चन वो कर सकते हो, ठीक है। इस पे अपन ने एक क्लास पूरी ले रखी है, एक बार वापस आप लोगों को समझा दिया, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अपन आज करेंगे इसका परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में ऐसा है कि भाई अब मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे इस पे। कोई ऐसा नहीं है भाई एक तरीके से पांच छह क्वेश्चन आ गए एक तरीके से जो अपन पीछे कर रहे थे परसेंटेज के, ठीक है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें एक एक दो क्वेश्चन आएंगे और 2 क्लास में अब ये अपना खत्म हो जाना है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखा, अगर एक भिन्न का अंश 22 से 2/9% बढ़ा दिया जाए और हर 42 से 6/7% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न 11/30 प्राप्त होती है। तो वास्तविक भिन्न अपने को ज्ञात करनी है। वास्तविक भिन्न अपन क्या मानेंगे, x और y मानेंगे, ठीक है। अब इसमें अपन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना अपने को। इसमें अपन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो नई भिन्न प्राप्त हो रही है वो 11/30 हो रही है, ठीक है। इसमें अब एक्सपेरिमेंट अपन क्या कर रहे हैं, अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीजें दिखते ही आपको 22 से 2/9% का मतलब होता है 2/9, ठीक है। ये चीजें हम बार बार अपने को समझा नहीं सकते, ये हर क्लास में, ये पहली क्लास के थे, इसमें 42 से 6/7% का मतलब है यहाँ 7 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 का लॉजिक है और ये होगा 3/7 होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये निकाल के सीखना है या फिर रट के रखो, इनको ध्यान में रखो, बार बार प्रैक्टिस करो तो अपने आप ही ये याद हो जाने हैं। क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 1/7 होता है 14 से 2/7%, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन 2/7 करेंगे तो वो हो जाएगा 28 से 4/7 और 3/7 करेंगे तो 42 से 6/7 हो जाएगा, और 4/7 करेंगे तो ये 56 और यहाँ से 8 हो जाएगा, तो 8/7 होगा तो ये 57 से 1/7 वापस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन परसेंटेज पे ये ऑपरेशंस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने को ये चीजें अपने आप ही याद भी हो जाती है, ठीक है। और वैसे भी अपने को इसमें देखो ये 50% से कम है, तो 7 का कहीं ना कहीं रोल आएगा, तो कितना 3/7 ही होगा, 4/7 होगा तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंट ऐसा हो रहा है कि भाई अंश बढ़ा रहे हैं 22 से 2/9% से, तो बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 बढ़ रहा है तो 9 + 2 11/9, ठीक है। और इसका बढ़ रहा है 7 से 3 बढ़ रहा है तो 10 हो रहा है बटे 7 हो रहा है, ठीक है। बस x और y अपने वास्तविक भिन्न ज्ञात करनी है, यहां से आराम से हो जाएगी। 11 से 11 कट जाएगा, ये 10 से ये कट जाएगा और
ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इधर है, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 1/7 और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये 1/9 है ना। तो 1/9 को अब क्या करेंगे अपन, ये हो गया 3, तो x अपॉन वाई की वैल्यू यहां से आ गई 3, ऊपर चला जाएगा 3 और 7 दो ही बचे हैं, तो ये 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी पूछे आपको कहीं घटा देंगे ये अंश और हर में जो भी एक्सपेरिमेंट करे तो अपन को इस प्रकार से ये मान के बिन मान के इस प्रकार से करना है। बाकी बात रही कि भाई ये अपन ने क्वेश्चन कैसे बनाया, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ से शुरू किया था। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई क्वेश्चन बनता कैसे है। इसमें एग्जामिनर की थॉट क्या होता है कि भाई वो यहाँ से शुरुआत करता है आंसर से, फिर आंसर ऑप्शन बनाएगा उस हिसाब से कि भाई 4 ऑप्शन बना दो, इसके मिलते जुलते बना दो, या फिर बीच में कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप आएगा कि भाई गलत स्टेप से वो उस प्रकार से उसके आंसर बनाता है। तो यहाँ से मैंने शुरू किया था, फिर मेरे को पता था कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उस हिसाब से मैंने बढ़ा दिया उनको, तो बढ़ा दिया तो फिर तो इसका आंसर आया वो 11/30 आया, तो मैंने वहां पे 11/30 कर दिया आंसर, फिर अपन ने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर इसी प्रकार से सोच के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इसको वापस समझाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिक्सर एंड एलिगेशन में ही आएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि भाई मिक्सर एंड एलिगेशन का 50% पार्ट है ना, परसेंटेज पे डिपेंड करना है, तो अपने को यहीं से परसेंटेज अगर ढंग से आ गया तो ऐसे मान लो अपन मिक्सर एंड एलिगेशन और जो अपने विक्रय मूल्य लाभ आने वाले क्वेश्चन है वो वैसे ही हो जाना है। ठीक है, इसमें दे रखा है नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वाष्पीकृत का मतलब है कि भाई अगर मान लो कोई समंदर का जल है, आपने पढ़ा हुआ ये समंदर के जल में पहले में 5% नमक है, तो 5% नमक है, इसका मतलब क्या होगा, हर 20 पे 1 नमक है। ठीक है, तो अब नमक है ना, नमक को जैसे ही अपन पानी को गर्म करेंगे तो नमक तो वहीं रहना है, जो ओरिजिनल पानी है वो वाष्पीकृत होगा, तो फिर क्या बच रहा है इसमें, 20 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर रहे हैं तो नमक का 15% हो जाता है। तो कई लोग ऐसे सोचेंगे यार 15% हो गया मतलब नमक मिलाया होगा, नमक मिलाया नहीं है, पानी यहां से चला गया है। ठीक है, तो 15% का मतलब क्या होगा, 3/20 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल वाटर होगा जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी चीज की मिश्रण नहीं है, तो वो ऊपर वाष्पीकृत में चला जाएगा। तो मिश्रण के क्वेश्चंस अभी और आएंगे, तो इसमें आप लोगों को ये समझना है कि भाई जो चीज गायब नहीं हो रही है उसको अपने को फिक्स रखना है। इसमें मान लो अपने 10 ग्राम नमक था, मान लो, ठीक है, इसमें 10 ग्राम नमक था तो यहाँ पे भी 10 ग्राम नमक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं भाई यहाँ नमक बढ़ गया, नमक का परसेंटेज बढ़ा है पर नमक नहीं बढ़ा है, ओरिजिनल जो मात्रा है नमक की वो सेम ही रहनी है, और पानी यहाँ से उड़ गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ये नमक है और ये पानी है, दो सिचुएशन हो गई यहाँ पे, एक तो वाष्पीकृत से पहले फर्स्ट कंडीशन, और ये लास्ट और सेकंड, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में नमक कितना है, नमक है 1/20 है, तो 1 नमक है और 19 पानी है। ठीक है, 19 पानी और 1 ही है, तो टोटल मिश्रण हो गया 20 और 1/20 है नमक, तो इसको इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। दूसरे वाले में बोल रहा है कंडीशन में 20 लीटर पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है और नमक बचता है 15%। 15% का मतलब क्या है, 3/20, तो 3/20 का मतलब क्या है, नमक है 3, ठीक है, और 20 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 17 बचा है पानी। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो नमक की मात्रा है वो दोनों ही सिचुएशंस में सेम है, तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे मिक्सर एंड एलिगेशंस में, जिसमें अपने को इस चीज को मायने रखना, और बाकी के आप भी अगले अपन 3-4 क्वेश्चन जो करेंगे उसमें यही चीज फोकस में रहने वाली है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि भाई नमक की यहाँ से मात्रा यहाँ मात्रा के बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करने के लिए अपन ने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये तो यहाँ से 3 आ गया, और ये पानी कितना आ गया, 57 आ गया। अब अपने हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने हिसाब से हो रहा है कि भाई नमक तो 3 का 3 है और पानी हो रहा है 57 से 17, पानी वाष्पीकृत हो रहा है। अपने हिसाब से पानी वाष्पीकृत हो रहा है 57 - 17 = 40 यूनिट, ये अपने हिसाब से हो रहा है ना।
जबकि क्यूसन के हिसाब से कितना पानी जा रहा है, 20 लीटर पानी जा रहा है ना, 20 लीटर पानी हो गया, तो 40 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, वो आ गई 20 लीटर। तो अपने को निकालना क्या है, प्रारंभिक घोल की मात्रा। प्रारंभिक घोल की मतलब मात्रा का मतलब है 1 + 19 माना था अपन ने, पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था अपन ने, तो 3 और ये 57 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 की वैल्यू अपने को निकालनी है इसके हिसाब से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई यहां से 1 और 19 को जोड़ के निकालना है या फिर 3 और 57 को जोड़ के निकालना है। 3 और 57 को जोड़ के इसलिए निकालना है क्योंकि अपन ने यही चीज लास्ट में एडजस्ट करके मानी थी, तो इसकी वजह से ही ये कैलकुलेशन हुई है। 57 - 17 तो ये 40 यूनिट आया था। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा, प्रारंभिक घोल की मात्रा वो हो जाएगी कितनी है, 3 + 57, ये है 60 यूनिट है ना। तो 60 यूनिट है, तो इसको लीटर में कैसे बदलेंगे अपन, 60 यूनिट को लीटर में बदलने के लिए 20/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, एक स्टेप अपन ने सीधा यही लिख दिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ से 30 लीटर। ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास था नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें एक बार मैं वापस समझा देता हूँ क्योंकि अपने आगे भी आने वाला है। इसमें ऐसा है कि भाई जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन में भी आगे आएगा, तो इसमें ऐसा है कि भाई नमक हो चाहे पानी हो, कुछ भी हो, तो इसमें कोई चीज कुछ ना कुछ उड़ेगी। जैसे आगे एक क्वेश्चन एक तरीके से आएगा कि भाई कोई फल है, तो फल स्टार्टिंग में आपको पता है कि भाई बड़ा होता है वो, ठीक है, तो उसमें फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा रहता है तो उसमें से पानी निकलता रहता है। धीरे धीरे पानी कम होगा तो उसका क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा। पर उसका जो पल्प है, पल्प किसको बोलते हैं आपको पता, जो खाने की मेन चीज है वो तो जो उसका छिलका है मान लेते हैं अपन, ठीक है, वो तो सेम ही रहना है उसका वजन, तो उसमें अपन सेम रखेंगे, छिलका सेम। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई नमक है, चीनी होती तो चीनी भी वही रहती, चीनी भी उड़ती नहीं है, ठीक है, पानी के साथ। तो इसमें अपन इसको पानी को गर्म करेंगे तो नमक की जो मात्रा स्टार्टिंग में थी वो भी लास्ट में सेम रहनी है। ठीक है, पानी है वो गर्म करने से मेन जो ओरिजिनल वाटर होगा वो उड़ जाएगा, जिसको अपन डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नमक था 1/20 और यहाँ है 3/20 इसके हिसाब से। ठीक है, तो 1/20 तो 1 और 19 पानी हो गया, यहाँ 3 और 17 ये हो गया। ठीक है, नमक। अब अपने को पता है कि भाई नमक की ऐसे क्वेश्चंस में नमक या फिर जो भी जिसकी मात्रा अपने को फिक्स रखनी है कि भाई वो उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो उसकी मात्रा अपने को फिक्स रखने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 आ गया, नमक 3 आ गया। अब इसका मतलब ऐसा है कि भाई अपने हिसाब से ये इक्वेशन सही है, इसमें नमक की मात्रा फिक्स हो गई। अब पानी यहाँ 57 था और यहाँ 17 हो गया। अपने हिसाब से पानी जा रहा है यहाँ पे ना, 57 - 17 मतलब 40 यूनिट उठ गया, पर इसके हिसाब से कितना है, 20 लीटर उठ गया, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अपने को पूछा है प्रारंभिक घोल की मात्रा, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ये हो गई यहाँ से 3 + 57 60 की मतलब हो गया 1/2 कर देंगे तो मल्टीप्लाई तो 30 लीटर हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को ये भी पूछ सकता है कि भाई अंतिम घोल की मात्रा, तो अंतिम घोल की मात्रा 3 + 17 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो 10 लीटर आ जाएगी। और इसके हिसाब से भी देखा जाए तो 30 पहले था, 20 माइनस कर देंगे 10 लीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, करते हैं अपन इस पे और भी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 18 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी को निकालना पड़ेगा। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, इसको आप रोक के खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसमें दे रखा है कि भाई पहला कितना है 30% है, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। दूसरा क्या है 40%, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसिड होगा, उसको अपन उसकी मात्रा फिक्स रखनी पड़ेगी क्योंकि उसको अपन ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें पानी निकलेगा क्योंकि सेम इसको एसिड की मात्रा इसमें बढ़ानी है परसेंटेज में, ना कि इसमें उसकी मात्रा मिला रहे हैं कुछ, उसकी मात्रा एसिड की मात्रा नहीं मिला रहे हैं परसेंटेज में, उसकी मात्रा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसमें से पानी कम हो रहा है। ठीक है, ये एसिड है और ये वाटर है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये और ये सेकेंड कंडीशन है ना। फर्स्ट कंडीशन में एसिड कितना है 3/10 है, तो 3 ये है और ये कितना है वाटर 7 है। ठीक है, दूसरे वाले में कितना है 40%, तो ये 2 है और ये 3 है ना वाटर। तो अपने को पता है कि भाई पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था कि इसकी मात्रा एसिड की सेम रखनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 6 आ गया यहाँ पे और ये भी 6 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये
14 और ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपने हिसाब से वाटर कितना कम होना चाहिए, -5 होना चाहिए, ठीक है। जबकि अपने को क्या दे रखा है 18 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, मतलब स्टार्टिंग में 6 + 20 6 + 14 20 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है स्टार्टिंग में, वो है 18 लीटर, है ना। तो अपन क्या निकालना है, अपन कितने लीटर पानी को निकालना पड़ेगा, तो एक यूनिट यहां से कितना आ जाएगा 18/20 लीटर, ठीक है। इसमें ज्यादा अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। अब अपने को निकालना है 5 यूनिट, कि भाई 5 यूनिट पानी को अपन यहाँ निकाल रहे हैं, तो इसका 18/20 × 5, तो ये आ जाएगा 4, तो ये 4 का 4.5 गुना होता है 18 ये लीटर। इसका मतलब अपने को 4.5 लीटर पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कई और भी चीजें पूछ सकता है कि भाई अंतिम जो मिश्रण है उसकी मात्रा याद करो, तो 9 6 15, तो 15 के हिसाब से ये निकल जाएगा, या फिर इसमें से 18 में से 4.5 माइनस कर लेंगे। खूब सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, बस अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि भाई अपने को एसिड की मात्रा दोनों जगह सेम करनी है। सेम ये चीजें आगे मिक्सर एंड एलिगेशन में आएगी, ये बात चीजें ये बात मैं बार बार दोहरा और इसलिए दोहरा रहा हूं कि भाई अपने ये चीज यहीं से सीख लो तो आगे दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये 6 और ये 6 इसको दोनों को 6 से बढ़ा दिया, तो इसके हिसाब से अपने कि भाई अपन 5 कम कर रहे हैं पानी को, जबकि रियल में पानी कितना कम हो रहा है वो ऐसे निकालेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से वाला क्वेश्चन। अब अपन करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय के बाद इसमें केवल 15% ही पानी बचता है और इसका वजन 6 kg रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन इसमें अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अपना क्या दे रखा है, तरबूज है उसमें 90% पानी है, तो ये एक तरफ तो पानी होगा, ठीक है। और तरबूज में क्या होता है, तरबूज जो भी है तरबूज ले लेते हैं अपन, ये इसमें इसका मान लो ये बाहर का मान लेते हैं छिलका है, ठीक है। जबकि छिलका ऐसे नहीं होता, छिलका उसके पूरा अंदर मिक्स होता है, ठीक है। जो उसका पार्ट वो वाला पार्ट है जो वाष्पीकृत नहीं होगा, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, पल्प जिसको बोलते हैं अपन। और ये अंदर मान लो पानी है, ठीक है। तो पानी इसमें क्या होता है, तरबूज जैसे जैसे पड़ा रहता है उसमें से पानी वाष्पीकृत होता है या पानी कम होता है, ठीक है। कई रीजन है इसके पानी के कम होने के, तो उसमें से पानी कम होगा। तो स्टार्टिंग में पानी कितना दे रखा अपने को, पानी और ये छिलका यहाँ पे मान लेते हैं ना। कई लोग इसमें सोचते हैं कि यार इसमें 15% पानी कैसे बचेगा, 90% था, तो इसमें ज्यादा अपने को सोचना नहीं है। बस इतना है कि भाई इसमें जो छिलका है मेन, इसका जो हार्ड पार्ट है, ठीक है, वो फिक्स रहेगा, बाकी पानी कम होता रहेगा। तो इसमें स्टार्टिंग में 90% का मतलब क्या है, 90% का मतलब 9/10 हो गया, और अगला क्या है 15%, तो इसका मतलब हो गया 3/20, है ना। परसेंटेज को साइड में लिख के, स्टार्टिंग में पानी है 9 और छिलका है 1, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन है प्रारंभिक, और ये सेकंड अंतिम जो इसमें है कि भाई इसमें 15% ही पानी बचता है, तो पानी मतलब कितना है 3 पानी है, और छिलका कितना है 17 है। जबकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई छिलका, यहाँ पे छिलके का कुछ नहीं होना, ये कम नहीं हो रहा है। जो भी छिलका है इसको कुछ भी मान सकते हो आप, रो पार्ट मान सकते हो, हार्ड पार्ट मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। अपने को वैसे एग्जाम में ये एक्सप्लेन तो करना होता नहीं है, अपने को ये है कि भाई इसमें पानी कम होता है, पानी कम हो रहा है तो छिलका इसकी सेम ही रहेगी, तो इसको अपन को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करने हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई पूरी सबको ध्यान मल्टीप्लाई करना होता है इसमें, है ना। तो अपने को देर का इसका वजन 6 kg रह जाता मतलब 17 और ये 3, तो लास्ट का वजन है, लास्ट का वेट वो है अपने हिसाब से कितना है 20 यूनिट है, वो दे रखा है 6 kg, है ना। अपने को निकालना क्या है, प्रारंभिक वजन निकालना है। तो इनिशियल वेट या प्रारंभिक वेट जो भी है, ठीक है, जैसे समझना है आपको, वो कितना होगा अपने हिसाब से, वो होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 17 और 1 मल्टीप्लाई बाई 17। तो इसमें आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस अपने कैलकुलेशन इस तरीके से हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको मल्टीप्लाई करके पहले 153 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके 17 लिखेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे तो 170 आ रहा है, यार 170 आ गया, जल्दी निकाल लिया मैंने। इससे भी जल्दी निकालने का तरीका ये है कि भाई 17 दोनों में कॉमन है, और ये 9 और 1 10 है, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 17, तो ये हो गया 170, ठीक है। तो इसमें 170 की अपने को वैल्यू निकालनी है कि इनिशियल वेट इसका क्या था, तो वो हो जाएगा 6/20,
20 मल्टीप्लाई बाई 170 है ना, तो ये यहाँ से आ जाएगा 17 kg। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछला जैसे किया, ये किया। इसमें क्या, ये जो तरबूज वाला पानी आता है सूखे फलों वाला, वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, पर उसमें होता कुछ भी नहीं है। अभी अपन एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा है कि अपने को जो उसका रो पार्ट है उसका वेट फिक्स रखना है और पानी को कम करना है, ठीक है। और जैसे चीज दे रखी है उसके हिसाब से, इसमें जैसे मान लेते हैं अपने को पूछ लेते हैं भाई पानी उतना कम हो रहा है, तो पानी अपन ने 153 में से 3 माइनस करते तो पानी उतना कम हो रहा है, उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं। जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, पर ये चीज फिक्स होगी, इसमें ये चीज सब जगह फिक्स होगी। और ये मिक्सर एंड एलिगेशन में भी बहुत काम आने वाली है अपने। इसमें छिलके किसका वेट अपने को फिक्स रखना है। इसमें ऐसा, यहाँ एसिड था तो एसिड का, पिछले वाले में क्या था, वो नमक था, नमक हो गया, चीनी, कुछ भी हो जो चीज हार्ड वाली हो उसमें। वैसे भी क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि अपने को करना इसमें क्या है, पानी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है। इसमें भी जैसे पानी उड़ाया, ठीक है, इसमें निकालना पड़ा, किसी किसी में मिक्स करेंगे पानी, और इसमें भी पानी कम किया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं कि भाई तरबूज में पहले 90% पानी था, फिर 15% बचा है, इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं कम हुआ है, और जो उसका हार्ड सरफेस है वो वाला, उसका वेट कांस्टेंट रहा है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए यहाँ 17 आ रहा है, जबकि यहाँ 1 है, तो 1 को यहाँ 17 बनाने के लिए 17 बना लेंगे 17 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें अपने को दे रखा कि भाई 6 kg इसका वेट रह जाता, तो 20 की वैल्यू अपने को 6 kg दे रखी है। अपने को निकालना प्रारंभिक वजन, तो प्रारंभिक वजन यहाँ से आ रहा है, दोनों का योग करके 170 यूनिट, तो उसकी वैल्यू अभी 51 kg, ठीक है। बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन में ज्यादा सोचेंगे तो अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं होना, ठीक है, उसमें माथापोड़ी हो जाएगी। फिर अपने को बस ये है कि भाई ये क्वेश्चन आते ही अपने को ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है वो लगाना है। कई लोग फिर इसमें फिर एक्स मान के करेंगे, तो इसमें फिर वही है कि भाई माथापोड़ी फिर होनी है और टाइम लगना है। इससे बढ़िया ये वाला रखो, आगे भी काम आना है ये तरीका। करते हैं इस पे एक बेस्ट और क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा अपने को, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 100 kg ताजे फलों में कितने kg सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस पर सेम क्वेश्चन फलों की जगह अपने मेवे भी आ जाएगा कभी कभी, है ना। तो सूखे जो मेवे होते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स, वो भी इस तरीके से सेम क्वेश्चन बनता है। तो इसमें अपने को क्या करना है, जो अपन ने पिछले 3 क्वेश्चन किए सेम यही है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, पानी है और छिलका, ठीक है, छिलका या हार्ड पार्ट अपन जो भी लेना चाहे। और ये क्या है, ताजा फल और ये सूखा फल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या है 68% है, तो 68% क्या लिखेंगे अपन, 17/25 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये, और 20% को सबको पता है कि भाई ये कितना होता है, 1/4 होता है क्या, 5 होता है, 5 है ना। तो अपने को गलती नहीं करनी है इनमें। तो पहले वाली कंडीशन में पानी कितना होगा, छिलका तो कितना होगा, पानी है 17, तो छिलका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। और दूसरे वाले में पानी कितना बचा है, 20% बचा है, इसका मतलब 1 और ये 4। तो अपने को क्या करना है, जो छिलका है वो इक्वल करना है ना। सत्रह है पानी पहले वाले में, दूसरे वाले में 1 है पानी, और 25 का ये और ये 4, हाँ ठीक है, ठीक है। और इसमें 100 kg ताजे फलों में कितने kg, तो अपने को 17 और 8 की वैल्यू दे रखी है। पहले तो इसको बराबर करेंगे अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो छिलका बराबर हो गया दोनों जगह, छिलका बराबर हो गया, तो यहां से जो पानी है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो अपने को दे रखा है कि भाई 100 kg ताजे फल, इसका मतलब क्या है 17 + 8 जो 25 यूनिट है, वो अपने को दे रखा है भाई 100 kg दे रखा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 kg यहां से, है ना। अब अपने को निकालना क्या है, कितने kg सूखे फल, सूखे फल कितने ये वाले हैं, तो ये 2 और 8 10 हो जाएंगे। तो 10 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये 2 + 4 दूनी 8, तो ये 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 4 × 10 = आ जाएगा 40 kg। इसका मतलब क्या है कि भाई 100 kg जो ताजा फल है उनसे अपन सूखे फल
इतने बना सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अपने सूखे मेवे और ये ताजे मेवे उस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो ताजे मेवे है उसमें इतना प्रतिशत पानी है, सूखे मेवे कितने बना सकते हैं, इस प्रकार से आएगा। इसमें भी आपको ये बता रखा है भाई जो छिलका है या फिर या हार्ड सरफेस कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, उसको अपने उसकी मात्रा सेम रखनी है क्योंकि वो कम नहीं होने वाला। उसमें जो धीरे धीरे कम होगा वो पानी होगा, ठीक है। पानी यहाँ से कम हो रहा है पर अपने को यहाँ से देता कि भाई पानी की मात्रा इतनी कम हो रही है, पर अपने को तो सीधा यही दे दिया कि भाई जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी उसकी 17 और 8 25 की 17 और 8 25 की वैल्यू स्टार्टिंग में थी वो 100 केजी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने हिसाब से 4 केजी आ गई। अब अपन को यहाँ से कुछ भी पूछा जाए तो इसमें अपन निकाल सकते हैं। अगर अपने को पूछता कि भाई उसका छिलके का वजन कितना है तो 8 चौक 32 केजी हो जाता, ठीक है। पानी का लास्ट में वजन तो वो 4 दूनी 8, पानी कितना कम हुआ तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 15 चौके 60 केजी कम हुआ, तो पानी लास्ट में कितना बचा है सूखा मेवा जो भी मेवा इतना फल है यहाँ पे, तो ये 40 केजी बचा है। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो इसका छिलका है या कुछ भी यहाँ एसिड होता चाहे नमक होता पानी होता जो चीनी होता कुछ भी होता तो उसकी वैल्यू है जो अपने को मात्रा है वो सेम रखनी है, ठीक है। जो वेट है उसका कुल मिला के बात ये परसेंटेज उसका कम ज्यादा होता रहेगा क्योंकि उसमें मात्रा जो मिश्रण की मात्रा है मिक्सर की वो कम ज्यादा होगी, तो इसका भी परसेंटेज कम ज्यादा होता रहेगा। पर जो इसका वेट है वो सेम लेना है, ठीक है। तो इस पर ये क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हो, इस पे बेस्ड जो भी है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है जब एक आदमी की आय 10,000 रुपए बढ़ जाती है और टैक्स की दर 12% से 10% हो जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 50% आय कर मुक्त है। अगर दोनों परिस्थितियों में समान टैक्स दिया उसने तो शुरुआती आय ज्ञात करनी है। तो शुरुआती आय अपन एक्स मान ली, ठीक है। तो टैक्स अपने को निकालना है कि दोनों परिस्थितियों में टैक्स बराबर करना है। तो पहले वाले में टैक्स कितना लग रहा है, पहले वाले में पहली बात तो आय 50% पे ही लग रहा है, तो 50%। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि दोनों एक तरफ 50% आएगा तो वो कट जाएगा। 50% आय कर ली अपन ने, मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में टैक्स लगेगा 12%, तो 12 ये डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू होगा कितना टैक्स दे रहा है दूसरी परिस्थिति में, आय तो उसकी बढ़ गई 10,000 से, आय बढ़ा दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 50%, इसमें भी 50% आय पे टैक्स लग रहा है। अब टैक्स कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ कि भाई आय तो उसकी बढ़ गई पर टैक्स की रेट है वो कम हो गई, तो जो जो भी चीज एडजस्ट हो गई, फिर फाइनल में ऐसा हो रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स उसको सेम ही देना पड़ रहा है। तो ठीक है, काट दो इससे 50%, देख सकते हो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। अगर पूछते क्वेश्चन में कुछ और तो उस हिसाब से वो काम आता, ठीक है। यहाँ काम आया नहीं है, ये 100 से 100 गया, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या आएगा, 6x आ रहा है यहाँ से और वहां से आ रहा है 5x प्लस ये 50,000 आ जाएगा, 10,000 का 50,000 हो गया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 50,000। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपने को इसमें और भी पूछ सकता है कि चीजें वो आप लोग भी इसमें सोच सकते हो कि भाई क्या क्या पूछ सकता है। स्टार्टिंग का टैक्स पूछ ले, बाद का टैक्स पूछ ले, टैक्स तो चलो बराबर होगा दोनों में, ठीक है। तो 50 उसमें बता ये 50% काम में आने वाला है, इस क्वेश्चन में अपने काम में आया नहीं, ठीक है। अपन ने लिख दिया भाई समझने के लिए, बाकी कुछ ऐसा कुछ खास इस क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है। दोनों में टैक्स बराबर करना था, कर दिया। परसेंटेज का क्वेश्चन था, याद आया इसलिए करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इजी सा है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 24 महीनों में वह एक कार खरीद सके, ठीक है। अगर वह कार को 20 महीने में खरीदना चाहे तो उसे बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 24 महीने में वो सोच रहा है लंबे टाइम की, भाई 24 महीनों में एक कार खरीदूंगा। उसके लिए वो क्या डिसाइड करेगा, कार की वैल्यू डिसाइड करेगा कि हाँ यार मान लो इतनी कार की वैल्यू है, तो हर मंथ वो उसको उसमें बचाएगा पैसे, ठीक है। और दूसरे वाले में वो करेगा यार नहीं मेरे को 24 नहीं 20 महीनों में चाहिए कार, तो उसके लिए उसको क्या होगा, बचत बढ़ानी पड़ेगी। वो परसेंटेज में अपने को निकालना है भाई कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अपन इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पहले 24 महीने थे, दूसरे वाले में कितने हैं 20 महीने, तो इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, टाइम एंड वर्क में भी लिया था ऐसा, एलसीएम लेंगे तभी तो एक, क्योंकि पैसे फिक्स बचाने हैं उसको, तो फिक्स बचाने हैं, वो कितने बचाने हैं अपन मान लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 120 आता है,
तो 120 रुपए मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो 120 रुपए बचाने के लिए इसमें कितने हर मंथ कितना बचाना पड़ेगा इसको, 5 रुपए, ठीक है। इसकी 24 महीने के हिसाब से, तो 20 महीने के हिसाब से उसको 6 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। बस वही पूछा है इसमें कि भाई उससे बचत में कितने प्रतिशत वर्दी, ये वर्दी कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से, ये देखो इजी क्वेश्चन था पर ठीक है अपने बीच में आया इसलिए करवा दिया, ठीक है। एक की वर्दी 5 पे मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये 20%। इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं भाई, बचत करनी है उसको 120 करे, चाहे अपने को मान के करना है, यहाँ से 1,20,000 रुपए मान दे तो भी वो सेम ही चीज होती, ठीक है। अपने को जितना कम हो डाटा, जितने डाटा कम मेहनत करनी है उस हिसाब से ही। इसमें भी अपन स्टार्टिंग में ये कर सकते थे कि इसको, ये अपने को पता था कि भाई ये 4 से कट रहा है ये 5 बार, ठीक है, और ये 4 से कट रहा है 6 बार। तो कई लोग तो यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 6 और ये 5 है, इसका जो उल्टा होगा वही तो उसकी बचत होगी। तो 5 6 की बचत करेगा तो 5 पे 1 बढ़ रहा है तो कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। सोचने पे है क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सोचते हैं। इनिशियल फेज में ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़े, हो सकता है क्वेश्चन पढ़े तो समझ में नहीं आए। कई लोगों को ऐसा भी तो होता है कि भाई क्वेश्चन पढ़े और उसको ऐसा लगता है यार इसमें क्या होगा। ये चीजें देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है, बार बार अपन इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। जो ये इतना भी बता देता हूँ मैं कि भाई जिसने परसेंटेज का पहला लेक्चर लिया उसका परसेंटेज तो वहां पे 50% तो वही हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे भी वो स्टेप बाय स्टेप चला तो उसको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लग गए। और जिसने A to Z आज तक उसकी परसेंटेज की क्लास ली है तो उसको फिर इन चीजों में समझ में नहीं आएगा, ये इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और जिसने टाइम एंड वर्क वाला क्लास ले रखा है उसको ये चीज पता है कि भाई ये चीज क्यों ली है, ठीक है। एलसीएम लेके जो भी है वहां पर अपन एलसीएम वगैरह हर चीज बता देते हैं, बच्चा हर चीज एक्सप्लेन करते थे कि इसका एलसीएम लिया है, किस तरीके से एलसीएम आएगा। पर हर बार आगे अपन हर टॉपिक में ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थे अपने 62 क्वेश्चन हो गए, अभी 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं सोच रहा था आज ही करवा दूं पर अपने टाइम पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुका आज के लेक्चर में। उसके लिए अपन मिलते हैं कल, वो लास्ट लेक्चर होगा परसेंटेज का। उसके बाद में अपन जो भी लाभ आने वाला क्वेश्चन चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।